third question. So third question. Okay. 3 bars pinned together B and C. 3 bars pinned together B and C, supported at hinge A and D, shown in figure below. From the four links mechanism, 4 link mechanism है guys. Okay, 4 link mechanism. The value of the force P that will prevent motion. Value of force P that is prevent motion is this value of force P prevent motion and the body it is in equilibrium. मोशन को वो क्या कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं, यानी क्या हो रहा, प्रिवेंशन में जा रहा. तो इफ इट इज पी रहेगा तो बॉडी इट इज इन रेस्ट में रहेंगी. ओके, सो आओ इसको बोर्ड पे देखते हैं गाइस कि ये किस तरह सॉल्व होगा करके. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन झाले का? फर्स्ट आणि सेकंड क्वेश्चन डायरेक्टली आहे ना. बी ठीक आहे, हा क्वेश्चन झाला बरोबर. फर्स्ट आणि सेकंड क्वेश्चन पण सांगून देतो, 2-2 मिनिटाचे क्वेश्चन. ठीक आहे. नाही, फर्स्ट चॅप्टरचे तर झाले ना. ईएमच्या मागच्याच याच्यामध्ये घेतलेल्या आहे, मागच्याच क्लासमध्ये 2 क्लासमध्येच ते घेतले फर्स्ट चॅप्टरचे. हा फक्त एक एरोप्लेन वाला जो आहे तो व्हायचा आहे वाटतंय, तो घेऊ आपण. ओके, याला पहिला कम्प्लीट होऊ द्या, मग एरोप्लेन वाला जो आहे त्याचे 2 टाइप्स आहे, पूर्ण घेऊन घेऊ. बाकी फर्स्ट चैप्टर तो झाले आहे ना. फर्स्ट चैप्टर से नहीं झाले आहे का गाइस? नहीं हो गया फर्स्ट चैप्टर के बाकी? हो गए ऐसे. ओके, पेज नंबर 12. This is 75. This is 45. There is P. There is again hinge and this A and D सपोर्ट. और यहाँ पे P होना कि P की वजह से जो भी मोशन नहीं होगा, इस तरह आपको होना है. ओके, ओके, तो यहां से ये पिन पे क्या निकल सकता, एफ ए यानी बी ए निकलेगा. दिस बी जॉइंट, दिस सी जॉइंट, दिस इज एफ बी सी, एफ सी बी and F C D. Okay, okay guys, so joint B, जॉइंट बी देखते पहले. ओके, जॉइंट बी के लिए एफ बी ए से कितना है 75 डिग्री. One minute. Yes, exactly. Okay, 75 डिग्री. Then 45 डिग्री. तो ये आप लाइन इसको इधर ऐसी कर सकते हैं.
200, 75, 45, and this is FBC. FBC. So guys, this total is hello. ये टोटल कितना हो जाएगा आपका? 120. 120. ओके, 120 हो गया. अब 120 का अगर ये सीधा लाइन इधर चले गया, सीधा लाइन इधर चले गया सपोज, ओके, तो यहां पे क्या होगा? दिस इज 75 या दिस इज 75. हेलो, 1 मिनट गाइस. देखो ये अभी 120 हो गया, ये 75 है, यहां से यहां तक 75 है, यानी ये 15 है, तभी 90 डिग्री होगा ना गाइस. 75, 15, 90 डिग्री हो जाएगा. अब 90 डिग्री हो गया, या फिर ये यहां से यहां तक कितना है? 180 है. ये यहां से यहां तक 180 है. 180 माइनस 75 कितना निकलेगा? 180 माइनस 75, इट इज नथिंग बट 105. Directly 180 minus 75, 105, and 180 minus 45, how much? 180 minus 45, it is 135. ये टोटल 130, यानी आपका ये कितना है? ये कैसे निकाला मैंने? ये टोटली 180 है, तो 180 माइनस 45 निकाला, एंड ये 180 माइनस, या फिर ये लाइन निकालने की जरूरत ही नहीं है, कंफ्यूजन करने की कोई जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली 180, ये सीधी लाइन, ये हाफ 180, इधर से भी हाफ 180, तो 180 माइनस 75, इट इज 105, एंड 180 माइनस 45, इट्स नथिंग बट 175. ओके, सो गाइस, FBC by sin, FBC by sin opposite sin 105 is equals to 200 Newton divided by 200 Newton na, yes, here is Newton, 200 Newton divided by sin 200 Newton divided by sin, how much this distance is, and ये total it is 120 degree. Okay, so FBC guys, how much FBC? आपने चार्ट करके बताया क्या? Two to 3.07. 2 to 3.07. जॉईन ऍक्च्युली ते शेअर फाईल ओपन राहिली तर जॉईन नाही होत होतं. रत्नादीप किती वेळानंतर जॉईन झाला? सर मी 8:05 पासून ट्राय करतोय, आता जॉईन झालो. अच्छा अच्छा, ठीक आहे. ते शेअर फाईल ऑन राहिली का नाही होत. ठीक है. जॉइन सी कितना कितना बोले आप? 2 to 3.07. ओके, कितना ये न्यूटन निकला? नाउ गाइस जॉइन सी. So join C here is 60 degree,
FCB 2 to 3.07, then it is P. तो ये P को मैं ऊपर लिख सकता, ओके, एंड देन इट इज FCD. तो आपको क्या निकालना है? आपको सिर्फ P निकालना है. आप FAB भी निकाल सकते हैं, BA भी निकाल सकते हैं और FCD भी निकाल सकते हैं, पालामीस थ्योरम. ओके, सो दिस इज अगेन सेम थिंग यहाँ पे जो अपन ने वहां पे की. 45 and 60. 45 plus 60, 105. So 180 minus 45, 135. 180 minus 60, 120. So this FCB divided by sine 130 is equals to P divided by sine 105. So FCB यानी 230.07 divided by sine 130, P divided by sine 105. So P is equals to, आपको P is equals to ही निकालना था. आपको एग्जामिनेशन में सभी फोर्सेस निकालने के लिए बोल सकते कन्वेंशनल के लिए. तो आपने जैसी ये निकाला मैंने, वैसी ही मैं FBA साइन 130 करके भी निकाल सकता, 135. FAB भी निकल जाता मेरा, और यहाँ पे मैं FCD भी निकाल सकता. FCD इज इक्वल टू साइन 120, ये भी मेरा निकल जाता. ओके, आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे फाइंड क्या करना था? ओनली P. व्हाट इज P? 304.72. यस, एग्जैक्ट आंसर देखिए वही 304.72 न्यूटन. आंसर देखिए क्या वही 304 is the C answer ना. C answer is given guys. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 2 करून द्यायचा आहे का सॉल्व तुमची? सर ट्राय करते. मला फर्स्ट चॅप्टरचं म्हटलं होतं मी. फर्स्ट चॅप्टरचे झाले सगळेच, तू लास्ट व्हिडिओ बघून घेशील. हा, मी केला नव्हता. मी करून पाहते फर्स्ट सेकंड. चालेल ना, फर्स्ट चॅप्टर पण करून बघशील. फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 गाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 किया है आपने? हाँ सर, नहीं आया अभी. ओके, इट इज आल्सो इजी क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 12, I think so 13. Yes, page number 12. Okay. Gate 97. ओके, पहले क्वेश्चन देखो. सबके पास बुकलेट है? हार्ड कॉपी है क्या सबके पास? हार्ड कॉपी निकालने के लिए बोला था मैंने. है सर, है. ओके, देखो क्वेश्चन क्या बोला है? अ मास देखिए आपको कितना देखिए मास देखिए आपको 35 kg is suspended from a weightless bar
suspended from a weightless bar. Okay, suspended from a weightless bar. This bar it is weightless. उसका इसका weight जो अपने को negligible पकड़ना है. Okay, weightless bar AB, which is supported by cable CB. CB supported by a cable CB and pinned at A as shown in figure. The pin reaction of AB निकालना है. Reaction of pin AB we want to find. Okay, okay guys. And RX and RY दोनों यहाँ पे reactions we can find. Okay, see here guys. Mass is given. स्नेहलनी म्हटलं होतं की व्हॉल्यूम 2 चे पण क्वेश्चन्स नाही आले बा म्हणून, है ना? म्हणजे काही समजले नाही बा. करताय का स्नेहल क्लास? स्नेहल इज अब्सेंट. स्नेहल अब्सेंट नाही आहे ना? हाँ सर. हा, तुला पहिल्या म्हणजे आपल्या व्हॉल्यूम 2 चे पण क्वेश्चन्स काही नाही आले ना? हो, 3 क्वेश्चन्स आहेत ते ना. तर ते पण बघून घेऊ आपण, ठीक आहे? हो. मास. ओके, here is T, टेंशन फोर्स ऐसे देखिए. So guys, firstly draw free body diagram for this AB. आपको रिएक्शन कहाँ पे निकालना है? यहाँ पे निकालना है. This is hinge support guys. This is what? Hinge support. Okay, hinge support. So hinge support है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे? VA और FX यानी RX बोल सकते हैं आप, RY and RX, that A. ओके, ये आपको फाइंड करना है, ये आपको फाइंड करना है. तो इसके लिए आपको ये डिस्टेंस कितना देखिए, व्हाट आर द डिस्टेंस इज गिवन? 275 mm and here is 125 mm. हॅलो सर. हा, हॅलो. सर तिथं ते 135 पाहिजे होतं लॅमिजच्या ह्याच्यात, त्याच्या बाजूनं. 135 पाहिजे. आन्सर बरोबर आहे. आन्सर बरोबर आहे. करेक्शन गाइस, 135. Okay. That is mass. मास को अभी मास में नहीं रखना पड़ेगा, मुझे क्या में रखना पड़ेगा? आई वॉन्ट टू टेक इट वेट. ओके, मुझे क्या में निकालना पड़ेगा? उसको वेट में निकालना पड़ेगा. ओके, वेट. और यहाँ पे मेरा एक टी आ रहा है, दैट टी फोर्स. तो टी फोर्स का मुझे क्या निकलेगा? ये थीटा से टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा. ओके, टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा. व्हाट इज वेट नाउ? वेट क्या रहेगा गाइस? mg. यस एग्जैक्टली, mg. जी कितना देखे है? 9.5 लेंगे, 9.80 लेंगे ना. हाँ नहीं, वेट मास कितना देखे?
हाँ 30. 35 kg. 35 kg ना गाइस, 35 kg ना? हाँ सर. यस 35 kg. ओके 35 kg. 1 मिनिट. तो कॅमेरा तिकडे 35 इकडेच लिहितो मी, तिकडे लिहितच नाही. इकडे दिसतंय ना? हो हो 35 kg into 9.81. How much? How much? 35 kg into 9.81. That is in Newton. 343.35. 343.35. 343.35 Newton. Okay. Okay, guys. And we want this theta. Theta is equals to tan inverse 125 275 24.44. so here is 24.44 T. so अभी आपको submission of vertical forces and submission of horizontal forces से मिल जाने को ना. okay, submission of horizontal forces and submission of vertical forces से भी मिल जाएगा. लेकिन in terms of T में और in terms of Y में आपको मिलेगा. 1 मिनट. ओके, टेकिंग मोमेंट एट, सबसे पहले टेकिंग मोमेंट एट B is equals to 0, clockwise getting positive. मोमेंट एट B. Why मोमेंट एट B? फ्रीली है ना, फ्री सपोर्ट है, तो मोमेंट एट B is equals to 0 ही रहने को ना. ओके, मोमेंट एट B is equals to 0 ही रहने को ना. so moment at B is equals to 0. so YA into 125 clockwise positive is equals to 0. so RYA is equals to 0. RYA is equals to 0. okay, RYA is equals to guys क्या होगा, this यहाँ से 0, बाद में M into यानी वेट into 0 ही रहेगा, T into 0 ही रहेगा, क्योंकि कोई डिस्टेंस नहीं है, इसलिए वहां पे क्या निकलेगा डायरेक्टली RYA is equals to 0. और RX भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है. हाँ बोलो. सर पर वेट अगर नीचे आ रहा है, हाँ सर अगर वेट नीचे आ रहा है तो हाँ. RY तो लगना चाहिए ना उसको बैलेंस करने के लिए ऊपर. एक्चुअली पिन कैसी है, पिन इज लाइक दिस. सो ये ऐसी वैसी हो सकता है. हाँ, RY लगने को ना कुछ RX लगने को ना, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे मैं निकालूंगा कैसे, इक्विलिब्रियम इक्वेशन से, तो मैंने इक्विलिब्रियम इक्वेशन ही अप्लाई किया है. सबमिशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0 अबाउट बी मैंने अप्लाई किया, तो मेरा RY क्या निकल रहा, इट इज 0. अब मेरा RX और यानी RX निकलेगा कैसे, सबमिशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस से, और RY मेरा 0 निकला है, तो मेरा T sin थीटा यानी T निकल जाएगा अभी मेरा. ओके, सबमिशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0. ऊपर जाने वाले पॉजिटिव, नीचे आने वाले नेगेटिव, ऊपर जाने वाले पॉजिटिव, नीचे आने वाले नेगेटिव. एक्चुअली जब भी ऐसी रोप आएगा और ये एक बार है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ही लगेगा, वर्टिकल फोर्सेस इट मे बी कैंसल्ड. ओके, क्योंकि आपका रोप जो है वही उसका वर्टिकल फोर्स इक्विवेलेंट ले रहा है. ओके, सो मास यानी T sin थीटा RYA ऊपर जा रहा प्लस T sin थीटा माइनस 343.35 इज इक्वल टू 0. तो ये इज इक्वल टू ये T sin थीटा इज इक्वल टू 343.35. so T is equals to 343.35 divided by sin 24
0.44। तो वर्टिकल फोर्स कौन ले रहा है? P sin थीटा का ही वर्टिकल फोर्स वही ले रहा है, इसलिए वहां पे ए पे नहीं है। ए पे क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा। ओके ओके, व्हाट इज टी? 829.744. 829.744 न्यूटन, that is T. Okay, 8. Okay, and what is now summation of horizontal forces is equals to 0. Rxa positive, here is positive, here is negative, minus T cos theta is equals to 0. So Rxa is equals to T cos theta, 829.744 cos 24.44. How much? 755. 755.64 नहीं है? 37. ओके, 37 न्यूटन। आंसर क्या है? डी इज द आंसर, 755 यानी 76। ओके, एंड आर वाई इज इक्वल टू 0। दो देखिए, आर वाई इज इक्वल टू 0। आप डायरेक्टली भी निकाल सकते थे आर वाई इज इक्वल टू 0 करके, कि आर वाई दो आपको 0 0 देखे, तो मैक्सिममली जहां पे भी 0 देखे रहेगा ईएम में, इंजरी मैकेनिक्स में, सॉम में, तो 0 इज द आंसर गाइस। यानी आप 0 इज द आंसर कर सकते हैं, तो दो निगलेक्ट हो गए आपके, यानी ए और सी तो आंसर निगलेक्ट हो गया। अब बचे कौन से आंसर्स? फिर बचे आपके बी और डी। तो बी और डी में से निकालना है, फिर उसी तरह आप जा सकते। क्वेश्चन नंबर 5 गाइस, क्वेश्चन नंबर 5। गाइस क्वेश्चन नंबर 5। आपने सॉल्व किया क्या क्वेश्चन नंबर 5? हाँ सर, ये आ गया। आ गया, अच्छी बात है। बाकी लोगों को? तुमने ट्राई किया क्या क्वेश्चन नंबर 5 गाइस? ये क्वेश्चन सॉल्व ट्राई किया क्या? सर समझा। बरं ठीक है, अपन देख लेते अभी इसको भी। देख लेते गाइस, इसको भी देख लेते। स्प्रिंग वाला क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, देख लेते। अ स्प्रिंग स्केल इंडिकेटेड अ टेंशन टी, टेंशन टी, स्प्रिंग पे क्या आ रहा है? टेंशन टी आ रहा गाइस, इन ए राइट हैंड केबल। हाँ, राइट हैंड केबल पे आ रहा, राइट हैंड केबल। पुल्ली, पुल्ली क्या रहता है? फ्रिक्शन लेस रहता है, यानी फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे अभी। ओके, सिस्टम शोन फिगर, neglecting the mass of the pulley, neglecting the mass of the pulley and ignoring friction between the cable and pulley. The mass is m. Mass is what? M. M here is mass guys. Okay, m here is mass. So देखते हैं अभी। ओके, देखते हैं ये पूरा का पूरा केबल, ये देखते हैं इसके आंसर्स। कुछ इस तरह के आंसर्स है इसके। क्या आंसर आता देखते हैं, निकालते हैं। ओके, सी यू।
Okay. मास, ओके, इस बार का कुछ मास है, यहाँ पे केबल्स है guys. Here is cables, just like this T. अगर फ्री बॉडी डायग्राम निकालते हैं तो ये आपको इस तरह के टी देंगे. ओके, सो एंड हियर इज आल्सो सेम. ओके, सो यहां पे क्या लग रहा है आपका? स्प्रिंग लग रहा है. स्प्रिंग. ओके गाइस, सो क्या करते हैं, पहले इसको देख लेते हैं. यहाँ पे टी लग रहा है, यहाँ पे भी टी लग रहा है, और जहां पे बीच में यहाँ पे T1 पकड़ लेते हैं अपन. इस हियर इज टी, हियर इज टी, हियर इज T1, और यहाँ पे अपन पकड़ लेते हैं W8 इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी. मास इंटू ग्रेविटी. ओके, यानी इसका वेट, यार मास देखिए कुछ ना कुछ, तो इसका वेट अपन पकड़ लेते हैं, नीचे मास इंटू ग्रेविटी करके आ रहा है. ओके, सो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0 अपन अगर करेंगे तो, और इसका वेट ही है ये बॉल का वेट है, तो दैट्स व्हाई वी हैव टेकन हियर T1. ओके, T1 यानी लाइक दिस. T1. Summation of vertical forces is equal to 0. T plus T is equal to T1. 2T is equal to T1. बॉल के इससे अगर अपन ने पकड़े तो. ओके, सो और इस पे गए तो क्या होगा? T plus T1 is equals to mg weight. So 2T plus T1 is equals to mg. Okay, mg. अब T1 is equals to what guys? T1 is equals to 2T. 2T plus again 2T. This T1 is equals to 2T. mg. है ना? M is equals to 4T1. 4T by G. That is answer. That is answer. Answer is C. ओके, क्या बोला था वहां पे आपका बोला था कि फाइंडिंग करने के लिए द स्ट्रिंग indicate the tension T, right hand side pulley shown in figure, negligible mass in pulley. Okay, pulley's mass is. केबल और पुल्ली पे मास क्या रहेगा? तो मास इज इक्वल टू गाइस, केबल और पुल्ली पे मास क्या रहेगा? तो मास इज इक्वल टू 4T divided by G, that is mass. That is nothing but a mass. That is nothing but a mass. 4T by G. 4T by G. Okay, next guys, next question. नहीं है सर. Okay, नहीं है. Okay, no issues.
देख लेते क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 गाइस, ओके 1 मिनट। ये आपको ट्राई करने को होना एक्चुअली, इजी क्वेश्चन है। मैं 5 मिनट देता, सब लोग ट्राई करो। 5 मिनट में 2 मिनट देता हूँ, 2 मिनट में सब लोग ट्राई करो। इट्स जमने को होना है ये क्वेश्चन, ओके करो ट्राई। ओके गाइस, आ गया क्या क्वेश्चन, बताओ। इफ इट इज नहीं है अभी बता देता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सी है गाइस, क्या बोला है यहाँ पे बोला है वेट, वेट, ओके वेट रेस्ट ऑन द बार which bar, AB shown in figure, okay, a cable connecting weight and B passes over frictionless pulley if AB negligible weight, AB का negligible weight है, the reaction at A निकालना है। what are the reaction at A and A देखे है आपको एक, okay A देखे है आपको एक। so guys what is reaction at A now, see here. This is given figure. Again frictionless pulley is given.
फ्रिक्शनलेस बोलने के प्रैक्टिकल किए ना आपने गाइस? ओके, नो इश्यूज। हो ना आप लाइन पे? सर हेलो, डायग्राम थोड़ा ऊपर है। डायग्राम थोड़ी ऊपर है। अच्छा, ओके, 1 मिनट। अभी आगे क्या नीचे? हाँ सर। ओके, okay. Our next study is, here is cable. That W wet, that B support, that A it is hinge. अब देखो guys, free body diagram, FBD. What is FBD for this? यहाँ पे कुछ वेट है, यहाँ पे कुछ T जा रहा है, और यहाँ पे आपका रिएक्शन रहेगा VA. Some horizontal force is here? No horizontal force. That's why यहाँ पे horizontal force क्या हो जाएगा? That VA. HA is equals to 0. No horizontal force ना. That's why HA is equals to 0. तो ये आपका कुछ इस तरह रहने वाला है. That is nothing but L minus A. Here is A. Distance guys. Okay. Distance. So, and this W8 is equals to what? W minus T रहेगा. W is equals to W minus T. क्योंकि what? Why this? This T is equals to this T. Again, this T is equals to this T. So, W नीचे आ रहा, T ऊपर जा रहा, तो W minus T बोलूंगा मैं. W नीचे आ रहा, T ऊपर जा रहा, तो मैं क्या बोलूंगा? W minus T बोलूंगा. Okay, okay guys. So taking moment about A. Taking moment about A. वहां से अगर मैं moment ले रहा, is equals to 0, clockwise getting positive. So what is T into L? This total distance it is what? L guys. Total distance is L. Positive minus WT into A is equals to 0. Okay, WT into A is equals to 0. Next it is क्या हो जाएगा आपका? TL is equals to W into A minus T into A. Okay, W into A minus T into A. तो वहां से क्या निकल सकता है आपका? is equals to 0 किया, कर दिया. W into A minus T into A. ओके, T into A ऐसे कुछ तो भी निकल रहा है. उसके बाद यानी TL is equals to या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, W minus T to A, ये भी आप लिख सकते हैं. TL is equals to summation of vertical forces. और आप ये भी लिख सकते हैं कि W minus T is equals to TL by A, ये भी लिख सकते हैं.
समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0 अगर कर दिया मैंने, तो क्या रहेगा, VA प्लस T माइनस W माइनस T इज इक्वल टू 0। सो क्या हो जाएगा गाइस, VA इज इक्वल टू TT गेट कैंसिल, या माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, VA माइनस W माइनस T and plus W. So VA plus T minus W plus T is equals to 0. Okay. So guys, here is equals to VA is equals to what? W plus W minus आएगा या प्लस आएगा, उधर जाने के बाद W it is positive and T plus T it is plus 2T रहेगा, यानी इधर साइड जाने के बाद कितना होगा 2T, या फिर आप इधर ही लिख लो पहले, प्लस 2T माइनस W इज इक्वल टू 0 एंड VA इज इक्वल टू W माइनस 2T, VA is equals to W minus 2T. Okay, so W minus 2T, VA is equals to, so this reaction is equals to W minus 2T. So guys, T is equals to अपन यहां से ले सकते हैं, what is T? T is equals to W minus T to A divided by L. Put here T is equals to, and what is RA? And VA is nothing but RA guys. अब put कर दो T के इसमें, VA is equals to W minus 2 T is equals to W minus T into A by L. आंसर्स क्या क्या देखे हैं, आंसर्स क्या क्या देखे हैं, मेन चीज अभी वो है कि आंसर्स क्या क्या देखे। आंसर्स में आपको देखना पड़ेगा कि आंसर्स क्या क्या देखे। सो आंसर्स आर गिवन, ऐसी कुछ आंसर देखे है क्या, ऐसी कुछ आंसर्स देखे नहीं है, तो सबसे पहले अभी आंसर से ढूंढना पड़ेगा अपने को कि अपने को क्या क्या नहीं होना, अपने को टी नहीं होना यहाँ पे, यस एल और ए होना। सो गाइस देयर इज टी, सो टी इन टर्म्स ऑफ टी फिर से है, ओके टी इन टर्म्स ऑफ टी फिर से है, तो वी डोंट वांट टी। Okay, can we solve without t? Yes, exactly, we solve without t. How guys? see, ये मैं मिटा दे रहा हूं, यहाँ पे मैं क्या कर रहा कि मैं दिस फॉर्मूला से, यानी ये t इंटू एल माइनस w इंटू ए माइनस t इंटू ए इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से मैं t कॉमन निकाल लेता, t कॉमन निकाल लेता तो क्या होगा, L माइनस ए माइनस W इंटू ए इज इक्वल टू 0। सो T इज इक्वल टू, देखो ये टर्म्स और ये टर्म्स से मैंने क्या निकाल लिया, T कॉमन निकाल लिया, दिस एंड दिस से और दिस एंड दिस से मेरा क्या हो गया, दिस L T इंटू एल हो रहा, T इंटू माइनस T इंटू ए हो रहा, ओके ये मैंने कॉमन निकाल लिया, व्हाट इज W इंटू ए, हमारा माइनस में वैसे की वैसे हो गया। अब मैं क्या कर रहा कि इसको मैं इधर लेके गया तो W इंटू ए हो गया, एंड इसको मैं डिवाइड कर दे रहा,
तो L माइनस ए हो गया। ओके, अब ये आप डायरेक्टली पुट कर सकते टी के लिए। सो W ट्वाइस टी, टी के लिए आप डायरेक्टली पुट कर सकते W इंटू ए डिवाइड बाय L माइनस ए। टी की जगह आप पुट कर सकते हैं, ये इसकी जगह आप पुट कर सकते हैं। तो W की जगह पुट कर दिया, यानी टी की जगह पुट कर दिया इन टर्म्स ऑफ W में। अब W भी है मेरे पास, W है, तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके इसको भी मैं निकाल सकता। किस तरह निकाल सकता, L माइनस ए इंटू डब्ल्यू माइनस ट्वाइस डब्ल्यू ए डिवाइड बाय L माइनस ए गाइस। ओके, अब यहां से आपका L डिवाइड बाय L माइनस ए कहाँ पे है, डिवाइड बाय L माइनस ए, इट इज फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन, थर्ड भी नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। ओके, सो बी, वन मिनट, L प्लस ए आता है, L माइनस ए आता है। हाँ, यहाँ पे गलत लिखा है मैंने। ओके, हियर इज प्लस, देखो माइनस माइनस रहेगा, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस है, ये प्लस है, तो यहाँ पे प्लस लगेगा, प्लस है गाइस, प्लस प्लस प्लस। ओके, प्लस लेना पड़ेगा। तो L प्लस ए के तीन आंसर्स है। अभी कौन से आंसर्स है, डिवाइड बाय L प्लस ए, बी भी आंसर है, डिवाइड बाय L प्लस ए, सी आंसर है, डिवाइड बाय L, यानी दो आंसर्स है आपके पास। तो अभी आपको फिर से इसको इसको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफिकेशन आपको करना पड़ेगा, सिंप्लीफिकेशन। सो W इंटू ए प्लस डब्ल्यू एल प्लस डब्ल्यू ए माइनस ट्वाइस डब्ल्यू ए डिवाइड बाय L प्लस ए, सो व्हाट इज W इंटू ए, यानी ये, तो डब्ल्यू एल माइनस नहीं प्लस, सॉरी माइनस डब्ल्यू ए डिवाइड बाय L प्लस ए, दिस इज द आंसर। सो यहां से भी आपका क्या कॉमन निकल जाता, W, L माइनस ए, L प्लस ए। L minus A, L plus A. B is the answer. B is the answer, guys. Okay, B is the answer. Next question. समझा क्या? यहाँ पे आपको आंसर में क्या है, नहीं है आपको, T is given नहीं, तो यहां से मैंने क्या कर दिया, T कॉमन निकाल लिया, ये और ये टर्म्स है, तो L प्लस ए मेरा निकल गया और W निकल गया, तो T इज इक्वल टू मुझे करना है, तो W इंटू ए उधर लेके जा गया मैं, और ये जो T का मल्टीप्लीकेशन है वो वैल्यू मैं नीचे लेके आया। अब यहाँ से सब्मिशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस से मुझे क्या मिला, VA इज इक्वल टू W माइनस 2T, तो वो 2T में मैंने पुट कर दिया दिस वैल्यू, T की वैल्यू, बाद में मुझे आंसर यहाँ तक मिला। ओके, दैट इज माय आंसर, VA इज इक्वल टू, जहां जो देखे उस तरह जाना है, उस तरह आपको बहते हुए जाना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 गाइस, आई थिंक सो क्वेश्चन नंबर 7 आपका हो गया होगा। हाँ यस सर। सर। किसका किसका नहीं हुआ गाइस क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 गाइस, मुवमेंट घेऊन सॉल्व करायचा ना क्वेश्चन.
किसी ने भी सॉल्व नहीं किया गाइस? हो गया, यानी दोनों जनों ने सॉल्व किया है, बाकी लोगों ने सॉल्व नहीं किया। ओके, क्या है सबमिशन ऑफ, आपको एक जगह मोमेंट लेना है, एक जगह ये लेना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बाकी लोगों ने सॉल्व नहीं किया सही में? ठीक है, देख लेते इसको भी। क्या निकालना है? रिएक्शन एट सी, रिएक्शन एट डी निकालना है। सबमिशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस से और टेकिंग मोमेंट अबाउट सी और बी से आप निकाल सकते गाइस, यू कैन फाइंड। ओके, सो देखो, क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 12। Here is P is given 600 Newton. A and B. B it is 600 Newton. 600 Newton, 600 Newton. Okay. 5 meter. There is 1 meter. There is roller support. There is 3 meter. Obviously, this is again 1 meter. If it is 3 meter, then 1 meter, 1 meter, 1 meter. Okay. Okay, then next it is summation of vertical forces is equals to 0. Summation of taking moment apart is equals to 0. CD. Taking moment about this. VCD. Taking moment about C is equals to 0. Clockwise getting positive. VC into 3 plus 600 into 4 plus 600 into 1 is equals to 0. Clockwise positive guys. What is VC? What is VC guys? Hello? 1000. 1000. Okay, 1000. Okay, 1000. Submission of vertical forces is equals to 0. If this is 1000, positive 1000 ना? और negative 1000? सर Positive. निगेटिव्ह येत आहे. नेगेटिव है ना? निगेटिव्ह आलं. हाँ, नेगेटिव आएगा, इसलिए इसका डायरेक्शन रॉन्ग है, नीचे रहेगा। ओके, नेगेटिव यानी डायरेक्शन, एज्यूम डायरेक्शन wrong. VC downward. Okay, VC downward रहेगा. Then VD plus VD 600 minus 600 0. VD is equals to VC is equals to 1000 Newton. Okay, 1000 खत्म आंसर. Next question number 8 guys. 1000 it is C is the answer. Question number 8. What is question number 8? What is question number 8 guys? तो वो नहीं आया. Okay,
नो इश्यूज। आया सर तो। आया क्यों? आया तो बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। सबको आएगा गाइस। दीप्ति, सॉल्व केला का तू क्वेश्चन नंबर 8? सर 7 पर्यंतच केले. अच्छा, 7 पर्यंतच केलं का? ठीक आहे. पण लेकिन अपन क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 आज खत्म करके ही क्लास खत्म करेंगे। ओके, ठीक है। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो। क्या देखिए यहाँ पे बेसिकली? केबल है, फ्रिक्शनलेस पुल्ली है। ओके, सी पे केबल है। रिएक्शन फाइंड करना है आपको। The size of pulley at D horizontal size of pulley at D horizontal and vertical component at A. The negligible weight of beam and size of a pulley at D. The horizontal and vertical component reaction at A are, यानी horizontal component reaction निकालना है A पे ही। ओके, A पे निकालना है। सो देखो गाइस, इसको अपन बोर्ड पे देख लेते हैं। ये टी फोर्स आएगा यहाँ पे, कुछ ना कुछ टी फोर्स आपको आएगा। इट इज वन ऑफ द रिएक्शन गाइस, वन ऑफ द रिएक्शन। ओके, दैट डी रिएक्शन, यानी एक यहाँ पे एक रिएक्शन आ रहा है आपको, तो एक रिएक्शन दे रहा है आपको। ओके, ट्रीटेड एज अ रिएक्शन। ओके ओके, ट्रीटेड एज अ रिएक्शन। 1 मिनट गाइस, 1 मिनट। ओके गाइस, देख लेते 1 मिनट। मैंने 1 मिनट इसलिए बोला था बिकॉज ऑफ वन इंपॉर्टेंट कॉल इज देयर, दैट्स व्हाई। ओके, देखो देख लेते। ट्रीटेड एज अ, दैट केबल ट्रीटेड एज अ सपोर्ट गाइस। Here is hinge support at A and ये पुल्ली है आपका, it is 2 मीटर,
2 मीटर के बाद 200 न्यूटन ऐसी लोड आ रहा है, उसके बाद दैट टी, एंड उसके बाद 100 न्यूटन है ना, दैट 2 मीटर एंड अगेन 2 मीटर, दैट 100 न्यूटन. Okay, so free body diagram for this. R Y A R X A 200. So guys, here is 1 minute. Here is two components like this. Okay, like this, and this ये given देके आपको 8 मीटर और ये 4 मीटर. Can you calculate theta? Six 63.43. 3.33. 63.43 or 33. Guys, 43. Yes, sir. हाँ sir. 43. Okay, so T sin 63.43, T cos 63.43. The next it is 100. Okay, so RA is equals to directly क्या हो जाएगा? T sin आप बोल सकते हैं. So अभी आपको क्या निकालना है? अभी आपको अगर T निकालना है तो टेकिंग मोमेंट अबाउट A, टेकिंग मोमेंट अबाउट A is equals to 0, T निकल जाता. 100, what distance? 2 मीटर. 2 2 2 clockwise getting positive. 2 into 6 minus, okay, minus guys, minus T sin 63.43 plus 200 into 2 is equals to 0. What is T sin? 280. T डायरेक्टली निकाला क्या आपने? Yes, sir. 280 पॉइंट समथिंग. सर वो 279.76 आता. 279.76. okay, 280, no issues. Summation of vertical forces is equals to 0. RY निकल जाता, खत्म बात डायरेक्टली. सबमिशन ऑफ, अब ये सबमिशन ऑफ fx इज इक्वल टू कर दोगे आप तो rx भी निकल जाएगा. सबसे पहले ry निकाल लेते हैं. सबमिशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0, पॉजिटिव नेगेटिव. सो ry minus 200 minus 100 plus t यानी 280 sin 63.43. how much? R by A, and summation of fx is equals to 0. इधर जाने वाले पॉजिटिव, इधर जाने वाले नेगेटिव. सो RxA minus T cos 63.43. so RxA is equals to T cos 63.43. T is equals to 280 cos 63.43. how much? सर RYA equals to 50 मतलब 49.57. RY is equals to 49.57. 49.57 is near aboutly 50. A is the answer. Directly A is the answer. ये निकालने की जरूरत ही नहीं है. ये निकल रहा है 125 फिर near aboutly 125. सर एक मिनट.
ओके गाइस, निकला 125। हाँ सर। ओके, ए इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट गाइस, लास्ट क्वेश्चन नंबर Question number 9, ladder. My favorite question. GATE 2004. GATE 2004. Question सर number 9. हाँ बोलो, आ गया क्या क्वेश्चन आपको? सर मोमेंट, हाँ सर 9th आ गया है, मैं इसमें ही पूछ रही हूँ। हम्म। सर यहाँ मोमेंट ले रहे हैं हम लोग, तो टी साइन थीटा जो आया है पहले, हम्म। तो उसमें हमने मतलब डिस्टेंस मल्टीप्लाई नहीं किया। अरे, डिस्टेंस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, डिस्टेंस मल्टीप्लाई करके ही उसने बताया एक्चुअली, इंटू 4। आंसर बराबर है। हेलो, हाँ हाँ हाँ। सर 1 मिनट, 1 मिनट होल्ड। हाँ गाइस, बोलो, कितना था आंसर अगर अपन ने ये किया तो? सर 279.52। आया था सर। 279.5 290 ना, 280 ना गाइस। एक्चुअली मैं भूल गया, लेकिन उसने तो पकड़ लिया होगा, है ना कष्टी? सर मैंने देखा नहीं वो, हाँ देखा नहीं सर। ओके, नो इश्यूज, प्रिंटिंग में एरर। आपको लैडर का क्वेश्चन भी आ गया होगा तो मैं खत्म करता, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। क्वेश्चन आ गया ना आपको? हाँ सर। कश्ती? सर वो सर मतलब बहुत कैलकुलेशन आया तो मैं पता नहीं कहाँ पे गलत हो गया, आंसर मैच नहीं हो रहा सर। एक बार इक्वेशन तो भी बता दो सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या बोला है, a ladder of 5 मीटर लेंथ, वेट कितना देखिए, वेट देखिए 600 न्यूटन, रेस्ट ऑन द वॉल, एज्यूमिंग फ्रिक्शनलेस कॉन्टैक्ट फ्रिक्शनलेस है। ओके, वॉल ए, यानी ए, ये आपकी वॉल है, फ्लोर बी है, बी फ्लोर है, और ए आपकी वॉल है। द मैग्नीट्यूड ऑफ पी, वी वांट टू मैग्नीट्यूड ऑफ पी यानी रिएक्शन ऑफ पी। ये सीधे सीधा आप पकड़ोगे, यहाँ पे आपको रिएक्शन निकालना है पी पे, कि आपको लैडर यानी कांस्टेंट रखनी है करके, लैडर मेंटेन इन इक्विलिब्रियम। सो आपको पी निकालना है गाइस। इंक्लाइंड वेट है, अगेन सेम थिंग, नो चेंज, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे जो वेट है, वेट को आप, ओके गाइस, आई विल शो यू, 1 मिनट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है।
GATE 2004. This question is MPSC's favorite question. MPSC पूछती है ये क्वेश्चन. पेज नंबर गाइस 13. सो देखो, जब भी अपन लैडर को पकड़ेंगे तब यहां पे एक रिएक्शन देगा RA, दिस A, और यहां पे एक रिएक्शन देगा दैट इज RB. सो वी कैन से इट इज RXB इज नथिंग बट P. अभी पूछा है आपको, P अभी पूछा है आपको. एंड वन ऑफ द वर्टिकल रिएक्शन इज ऑल्सो ओके. सो वर्टिकल रिएक्शन भी कुछ ना कुछ रहेगा. सो सबसे पहले RXA. सो RXA और W भी आपको अभी पता चल गया कि W क्या है. दैट 4 मीटर and that 3 meter. So taking moment about A is equals to 0, clockwise getting positive. So अगर मैंने ऐसे किया तो that RXA, अब ये गाइस 1 मिनट, ये डिस्टेंस कितना देगा? दिस डिस्टेंस इज गिवन 2.5 एंड 2.5. 5 मीटर है ना, 5 मीटर रहेगा. सो 2.5. How much this distance now? We want perpendicular distance. Obviously guys, that is 2 meter na, half. Okay, obviously this is 2 meter, this is 2 meter. आप निकाल सकते लगे तो कोई दिक्कत नहीं है. 4-5 इससे आप निकाल भी सकते कि अगर 2.5 है तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा करके, ये डिस्टेंस कितना रहेगा करके. दैट इज 1.5, दैट इज हाफ, अगेन हाफ. ये कितना रहेगा? 1.5 मीटर एंड दिस इज 2 मीटर. ओके, तो समेशन ऑफ RX into 3 minus this weight. How much weight guys? 600 ना, 600 न्यूटन. 600 न्यूटन ना guys? Yes, 600 न्यूटन. Okay. Yes, sir. हाँ, 600 into 2 is equals to 0. What is RXA? What is RXA? What is RXA guys? 400. RXA minus RXB is equals to 0. RXA is equals to RXB is equals to P. ओके, खत्म. वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल्स टू करोगे तो आपको ये भी मिल जाएगा, दैट इज 600, दैट इज 400. ओके ओके गाइस, इस तरह निकलेगा आंसर. तो अपन बाकी के जो क्वेश्चंस है वॉल्यूम 2 के, जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं है आप वो निकाल लो. सभी को मैं बोल रहा हूँ, वॉल्यूम 2 के जो भी क्वेश्चंस है वो सभी क्वेश्चंस आप निकालो. वॉल्यूम 2 भी क्वेश्चंस अपन सॉल्व कर लेंगे एंड टोटल अपना सॉल्व हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड. अभी अपन जाएंगे फ्रिक्शन के लिए. तो फ्रिक्शन इट्स बेस्ट टॉपिक और ये मस्ट टॉपिक है इसमें का. और मैक्सिमम क्वेश्चंस आस्किंग फ्रिक्शन, ये दोनों पे 101%, यानी 2 चैप्टर्स पे 101% गेट में एक क्वेश्चन रहता है. तो इसलिए मैंने यहाँ पे इतना टाइम दिया आपको. नियर अबाउटली इट इज 14 to 15 आवर्स, उससे भी ज्यादा गए. ओके, सो अभी यहाँ पे इसके सामने आपको ये जो कंसेप्ट है स्टैटिक के लिए आपके कंसेप्ट पूरे बिल्ट हो गए. स्टैटिक बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा. फिर डायनामिक्स में भी उतना ही टाइम लगेगा, यानी बहुत टाइम लगेगा डायनामिक्स के लिए थोड़ा वक्त देना पड़ता है अपने को. ओके, सो गाइज आपको जो भी लेवल 1 के यानी वॉल्यूम 1 के क्वेश्चंस नहीं है वो मुझे पूछो, वो मुझे बताओ कि कैसे होगा क्या होगा. और शाम को 7 या फिर 6 PM नहीं, 7 PM को अपन इरिगेशन लेंगे. 7 PM या फिर 8 PM को इरिगेशन लेंगे. इरिगेशन हो जाने के बाद ही अपना भी रहेगा, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग. वैसे अपन अभी चालू कर देंगे अपना इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग भी. अपने को ये मंथ में ही खत्म करना है
एंड इरिगेशन भी नियर अबाउटली ये मंथ में ही खत्म करना है, यानी जितने भी मैक्सिमम इंपॉर्टेंट पार्ट है वो इंपॉर्टेंट पार्ट ये मंथ में ही खत्म करना है। ओके, तो इरिगेशन का लास्ट वाला क्वेश्चन जो कल का नहीं आया था और नहीं करके दिया था मैंने, एंड जो भी बाकी के क्वेश्चन जो भी सॉल्व है वो भी क्वेश्चंस देख लो आप, जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे वो मुझे पूछो, मैं आपको सिखा दूंगा। और जो भी आपके यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस भी निकालो, कोई तो भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस भी निकाल के ये क्वेश्चन सर नहीं आ रहे करके ये मुझे बता दो, यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस भी अपन उसमें से सॉल्व कर लेंगे इरिगेशन के लिए स्पेशली। ओके ओके गाइस, तो अपन मिलते हैं शाम को 8 o'clock फॉर इरिगेशन, 9 o'clock फॉर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। ओके सर हाँ, कल का इरिगेशन का लेक्चर अपलोड कर दीजिए। नहीं किया मैंने अपलोड, मैं अभी कर दूंगा। ओके हाँ, सर। ठीक है।